कंसंट्रेट करें जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एक पैराग्राफ में इस प्रोडक्ट का आपने बनाना है कि ये प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, या ये हमारी टॉप पिक क्यों है, ठीक है। इस पे तकरीबन आप 3 लाइंस का या 4 लाइंस का एक पैराग्राफ ऐड कर दें, ठीक है। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, इवन इसके नाम से भी ले सकते हैं। देखिए हम ये लिखा हुआ है ना, कार्चर यूनिवर्सल 15 इंच प्रेशर वॉशर सर्फेस क्लीनर अटैचमेंट, ठीक है। पावर वॉशर एसेसरी 1/4 इंचेस क्विक कनेक्ट 3200 psi with 3200 psi and 1/4 inches quick connect. This is the best power washer accessory in on our list, ठीक है। और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं, कार्शर यूनिवर्सल इज वन ऑफ द वेल नोन ब्रांड्स एंड दिस 15 inches pressure washer surface cleaner attachment is having 4.5 stars on Amazon, ठीक है। ये मेरा पूरा एक वो बन गया। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ आपको, ताकि ज्यादा इसी तरीके समझ आए। ये अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ जी, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में मैं क्या करूंगी ऐड, विथ 3200 psi this pressure washer is one of the top recommendations from us is having 4.5 star rating on Amazon, ठीक है। इस तरह से आपने इसको ऐड करना होता है, ठीक है। सही है। अच्छा, ये मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मतलब इसको मैंने तो जल्दी में ऐड किया, ऐसे ही ऐड किया, लेकिन आपने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ऐड करना है, ठीक है। फीचर्स देखते हैं। हाँ, इसका थोड़ा सा इसकी जो इसकी नाम है ना और इसकी जो रेटिंग्स है, इधर से ही आप ये चीज़ ऐड कर लें, ठीक है। या आप इसकी प्राइस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इसके फीचर्स। इसको आप इवन कुछ लोग इसको इकट्ठे ही बोलते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और फीचर्स को कुछ अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिकेशंस के नाम पे ना सारा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ऊपर ऐड करने फीचर्स ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप बेशक अभी देख लें। पहले फीचर्स ऐड कर लें, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये यहाँ से आपने अमेजोन से ये चीज़ें उठा सकते हैं, ब्रांड तो ऑब्वियसली नहीं। ये जो चीज़ें हैं ना, बाकी ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 करके पिक कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़न से पेस्ट करते हैं। हाँ जी, और इनको ना फिर आप रिफ्रेश करके अच्छे तरीके से ज़्यादा लिखें, ठीक है। इन्हीं जो फीचर्स है ना, ताकि इसमें प्लेजरिज्म भी ना आए और आपने अच्छे तरीके से लिखा वो, ठीक है। तो मैंने अभी जो प्लेजरिज्म आ रहा है। हाँ जी, ये तो प्लेजरिज्म ऑब्वियसली मैंने कॉपी किया ना, लेकिन इसको आपने अपने अपने तरीके से अच्छे तरीके से लिखना है, ऊपर नीचे करके लिख लिया। ब्रांड का क्यों नहीं लिखना? आपने तो ब्रांड लिखा हुआ है साथ। वो मैंने वहाँ से अब कॉपी कर लिया ना, असल में कॉपी किया भी मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। और ब्रांड क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ जो है ऑलरेडी, मतलब वो थोड़ा वो हो जाएगा। आप बेशक लिख लें, कोई इशू नहीं है उसका। आपने अमेजोन से पिक कर, आप वैसे ब्रांड से भी पिक करते हैं, लेकिन अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको जो बेसिक है ना वो चीज़ बता रही हूँ कि आप कहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है, रिफ्रेश करना है। हाँ, और इसको अच्छे तरीके से रिफ्रेश, इवन अगर जैसे ये है ना यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी, अगला जो पॉइंट है वो क्लीनर क्विकर है, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर क्लीन, आप बेशक इन दोनों को एक पॉइंट बना दें, ठीक है। लिखना आपने अच्छा है। ये तकरीबन 250 वर्ड्स में या 300 वर्ड्स में एक प्रोडक्ट हमारा खत्म होता है। और ये अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि टोटल ही हमारा आर्टिकल की लेंथ वो 4000 वर्ड्स तक चली जाती है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से लिखना होता है। क्या करना होता है, ये देखिए आपने यहाँ पे ना सब हेडिंग्स दी। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे आपने एक लाइन ऐड करनी है कि बिलो इज द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, या इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसको आपने सब हेडिंग्स में ऐड करना है ताकि आपकी अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल हो, ठीक है। ये पॉइंट्स, ये देखिए पॉइंट्स को मैं अलग कर रही हूँ ना, इसके पॉइंट्स लिखे हुए ना,
उसको मैं सिर्फ स्पेस दे रही हूँ, एंटर की प्रेस कर रही हूँ। हमने जो कॉपी किया हुआ है, अच्छा ये कॉपी हुआ है ना, अच्छा इसको मैं एंटर कर रही हूँ और बस इसको हेडिंग दे। अभी आपको समझाने के लिए, लेकिन इसको हमने दोबारा से सारे को लिखना होता है और अच्छे अंदाज में लिखना होता है, ठीक है। जो आप जिस तरह लिख रही है इस तरह लिखना पड़ेगा। हाँ, इस तरह से, ये पूरा इसका पैटर्न है। अच्छा, हेडिंग्स हर आपने प्रोडक्ट्स के ऐड फिर करनी अपने अलग-अलग हेडिंग्स बनाने हैं, हाँ, डिस्क्रिप्शन हर के लिए, डिस्क्रिप्शन, हर फीचर की अलग अलग हेडिंग बनानी है, फीचर्स ठीक है। ये फीचर है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जितनी भी डिस्क्रिप्शंस है ना इसकी, इसके अलग अलग हेडिंग्स बनानी है। फीचर्स इसके ये थे, ठीक है, ठीक है। ये इसके फीचर्स थे और ये नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन है। इसको स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं, या मतलब जो भी आप इसका अल्टरनेट नाम लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने और यहाँ पे इस तरह प्लेजरिज्म भी रिमूव हो जाएगी ना, हाँ, अगर हम लेकिन इसको आपने अगर इसको दोबारा लिखने अपने रिप्लेस तो करेंगे, लेकिन मतलब वो चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि हाँ जी, पैराग्राफ मिक्सिंग हो जाता है। हाँ। अब अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि सेम ये चीज़ें ऐड कर देते हैं ऐसे करके, ये पूरे पूरे वर्ड्स की, ठीक है। मेरे अक्सर स्टूडेंट्स की सेम एज इट इज प्लेजरिज्म आ रही होती है, तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करेंगे कि आप दो सेंटेंसेस को, दो ये जैसे ये है ना, क्लीनर क्विकर और मल्टी सरफेस क्लीनर, इन दोनों को सेम में रख दें, सेम में करके एक अच्छे तरीके से हेडिंग बना दें, ठीक है। इसी तरीके से कंपैटिबिलिटी का आप चेंज कर दें, ठीक है, और कंपैटिबल विद मोस्ट प्रेशर वॉशर्स, ये वाला आप चीज़ ऐड कर दें, ठीक है। ये हेडिंग ऐड कर दें और यहाँ पे यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी ऐड कर दें, मतलब इसको अच्छे तरीके से आपने रिफ्रेस करना है। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉस एंड कॉन्स। आपने प्रॉस की हेडिंग्स डालनी होती है और कॉन्स की हेडिंग डालनी होती है। हाँ, ये सारा इसके अंदर ही होगा। और आर रिकमेंडेशन, आर वर्डिक्ट, आर रिव्यू, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे एक और हेडिंग आ जाएगी। अब आपने प्रॉस एंड कॉन्स कहाँ से फाइंड करना है, ये भी हम अमेजोन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो वहाँ पे स्टार रेटिंग्स होती है उधर से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करना है, मैं इधर आई, वैसे तो नीचे स्क्रॉल करके हम जा सकते हैं, यहीं से मैंने ये 5 स्टार पे क्लिक किया, ठीक है। ये मेरे पास आ गए इसके रिव्यूज। दिस सेव माई टाइम, माई मनी एंड माई बैग, क्लीनिंग माई ड्राइवे वॉज नेवर मी, मतलब कि इजी टू यूज। अब देखिए मैं इसके प्रॉस कैसे लिखती हूँ, इजी टू यूज, सेव्स टाइम, उसके बाद है इजी टू मेंटेन, ठीक है, इजी टू मेंटेन। ये इस तरह से आप 5-6 पॉइंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। उस तरह से फिर अब आपने अगर इसके वो निकालने हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स है, तो 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार पे जाना है, ठीक है। ये तो ऊपर बहुत बड़ा लिखा ही है, व्हेन यू टेक इट आउट बट इट इज बिल्ट वेरी चीपली एंड स्टार्स टू वोबल। अब आपने जो कौन से है ना, वो ऐसे नहीं लिखने की कोई बंदा खरीदे ही ना, ठीक है। समझ आ गई है। आपने ध्यान रखना है कि आप इसमें कोई ऐसी चीज़ ना डालें कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रही है। आपकी राइटिंग नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अब लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कंपनी गिव्स यू अ वेरी स्मॉल रिटर्न टाइम, ठीक है। तो मतलब कि वारंटी क्या है, कम है, ठीक है। लेस वारंटी टाइम, टाइम स्मॉल वारंटी टाइम, ठीक है। इसी तरीके से ये लिखा होता है कि वोबल करती है, तो आप कह सकते हैं ओनली फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस, ठीक है। उसके बाद अगला आप कर सकते हैं कोई छोटा वाला, मैं देखती हूँ, वॉन्ट रिमूव हार्ड मॉस, ठीक है। अल्लाह हाफिज, इजीली। इस तरह से मैं कौन से निकाल रही हूँ, ठीक है। अब रिकमेंडेशन में आपने यहाँ पे भी 3 लाइंस डालनी होती है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगे। आपने अपनी रिकमेंडेशन देखनी है और आपने वो टोटली
नेगेटिव भी नहीं देनी और टोटली पॉजिटिव भी नहीं देनी। आप ये कर सकते हैं, इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, ठीक है, ऊपर से प्रॉस एंड कॉन्स से और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से आप 3 लाइंस निकालिए लिखेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम एंड मनी यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है, बट मेक श्योर दैट यू हैव आस्क्ड द मैन्युफैक्चरर बिफोर व्हेन अप्लाइंग द accessory to any hard surfaces, ठीक है। It is only recommended for the surfaces that are easy to wash and easy to remove the dirt off, ठीक है। इस तरह से आपने इसको रिकमेंडेशन देनी है, ठीक है, जैसे आपको उसको समझ आए कि आपने यूज किया। अब मैंने यूज नहीं किया हुआ, लेकिन देखिए मैंने इसकी रिकमेंडेशन निकाल ली है, ठीक है। फिर आपने जितने भी आगे 10 प्रोडक्ट्स हैं इनको एज इट इज इसी पैटर्न पे फॉलो करके लिखना होता है, ठीक है। ये पहला प्रोडक्ट था सिर्फ, इसी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में आपने लिखना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में जब आप लिख चुके हैं फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखें। ठीक है। फिर आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ क्या है, इसको यूज़ क्या करते हैं और कैसे लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा है, इसके फीचर्स के लिखे हैं, सारा का लिखा है, ठीक है, बाइंग गाइड लिखी है। फिर उसके बाद आप FAQs पे आते हैं। जो FAQs का सेक्शन है वो भी आप अपने कंपेटिटर से निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? ये देखिए, इसको मैंने ओपन किया अपने कंपेटिटर को, इसने तो मेरे ख्याल से लिखे भी नहीं थे। ये नीचे एंड पे बिल्कुल स्क्रॉल करते जाए ना आप, बाइंग गाइड के बाद FAQs आते हैं। ये FAQs आ गए, ये देखिए मेंशन हुए हैं FAQs, ठीक है। ऐसे ही आप 3-4 कंपेटिटर्स को निकालें, उसमें जो भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आप ऐड करें, ठीक है। ये बिल्कुल मैं आपको बेसिक पहला लेक्चर बता रही हूँ कि आपने कैसे ऐड करना है और क्या करना है, ठीक है। इसमें बाकी चीज़ें बहुत सी हैं। FAQs भी आपने ऐसे ऐड करना है। फिर कंक्लूजन आपने 2 पैराग्राफ्स के ऐड करने हैं। जब आप पूरा लिख चुकेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने कंक्लूजन इसका क्या ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से हमारा एफिलिएट ब्लॉग कंप्लीट होता है, ठीक है। चीज़ें समझ आइए या एक दफ़ा रिपीट करती हूँ?